तमाम दोस्तों को इस वीडियो में मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का मौजू है मुसलसल पेशगोइयाँ दुरुस्त होने के ऊपर जो है मुझे गैब जानने वाला समझ लिया है, यानी लोगों के कमज़ोर अकीदे और कमज़ोर ईमान। इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ, दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और जो है कमेंट शेयर भी करें अच्छी लगे तो आते हैं हम जो है इस वीडियो के मकसद की तरफ। तमाम अरसे में जो कि जो है मैं इस मीडिया के ऊपर आया हूँ, अलावा इसके जो है 1990 से ले के अब तक जो है इस इल्म से जो मैं काम ले रहा हूँ, वो पेशगोइयाँ करता हूँ या अपने हवाले से या इर्द गिर्द के लोगों को इस इल्म से मुस्तफ़ीद करता हूँ। तो बाज़ कमज़ोर ईमान जो हैं वो मुझे खुदा समझने के हवाले से जो है वो आप गैब जानते हैं, या आप जो है इस तरह की कोई रूहानी पावर रखते हैं, आपकी पता नहीं कोई खुदाई में कोई हिस्सा पड़ गया है। ये दूर की नहीं, बिल्कुल जो है 1-2 दिनों की जो बात है कि 7 तारीख को हिसाब करते हुए जो है मैंने उसके ऊपर जो है पेशगोई पब्लिश की 7 तारीख को, 7 जून को, कि 9 तारीख का अरसा जो है ये इमरान खान के लिए अच्छा है, मगर 10 तारीख की शाम के बाद जो है इमरान खान के लिए जो है बुरे असरात व हालात पैदा होंगे। अब इस वक्त जो है मैं 10 जून की शाम को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इससे पहले जो खबरें पैदा हो चुकी हैं वो इमरान खान के लिए अच्छी साबित हुई हैं। वो मीडिया भी बताता है कि मुल्क के अंदर जो है अदलिया का निज़ाम हो गया या और सियासी मामलात हो गए, उनके अंदर जो है मतलब इमरान खान के लिए अच्छी खबरें पैदा हुई हैं। और मुल्क से बाहर जो है वो मैच हुआ है, उसमें भी जो है आवाम ने जो है स्टेडियम में जो है मतलब इमरान खान के हवाले से नारे लगा दिए। आज का दिन भी जो है मतलब मुस्बत खबरें पैदा हुई हैं इमरान खान के लिए, मगर आज शाम यानी 10 जून की शाम और इसके बाद जो मतलब वक्त है ये इमरान खान के लिए अच्छा नहीं है। अब ये कैलकुलेशन जो है एक इल्म के ज़ेरे तहत है, जैसे महकमे मौसमियात वाले जो है बादलों की रफ्तार को देखते हैं, हवा के रुख को देखते हैं, और जो है बादलों का ये टकराव मानसून जो है वो किस इलाके में हो रहा है, फिर उसके मुताबिक जो है वो पेशगोई करते हैं। तो सेम इसी तरह ये इल्म है कि सितारों को देखा जाता है, सितारों की रफ्तार को देखा जाता है, उनका टकराव अच्छा या बुरा जो है उसको देखा जाता है, फिर उसके ज़ेरे तहत जो है एक अपने तजर्बे और इल्म के ज़ेरे तहत जो मालूमात हैं उनसे जो है गैस लगाया जाता है कि किस तरह की कैसी खबरें पैदा होती हैं। तो ये एक बाकायदा इल्म है, ये एक सब्जेक्ट है, मगर अफसोस के सब्जेक्ट को समझने के बजाय और जो है मतलब इस इल्मी पैमाना को, पैमाइश को, हिसाब को तस्लीम करने बजाय जो है कमज़ोर ईमान जो है वो इस रूहानी साइंस को जो है जानने वाले को खुदा समझ बैठते हैं। अब जो है इसी चीज़ के ऊपर जो है वो शुफ वाला जो है ऐसे पीर जो है इन्हीं ही कमज़ोर इत्काद वाले लोगों की वजह से जो है वो कामयाब हैं। मगर हैरत होती है कि यार इन सब से मैं ज़्यादा इल्म रखने वाला जो है मैं जो है अपना रोज़मर्रा के हवाले से जो है मतलब लोग ऐसा गुरेज करते हैं कि जैसे जो है मैं कोई इनके जो है मतलब कान और इनकी दुम काट लूँगा। बड़ी हैरत होती है कि ये चापलूसी करने वाले, झूठ बोहतान बोलने वाले, शोबदाबाजी दिखाने वालों के हाथों तो लुटते हैं, मगर सीधी बात करने वाला, सही तकदीर को पढ़ के सुनाने वाला, आगाही करने वाला, यानी आप एक अजनबी रास्ते के ऊपर हैं तो आपको कोई दुरुस्त रास्ता बता रहा है तो आप उसको बुरा समझ रहे हैं। ओ भाई मेरे, आप की तकदीर का रास्ता भी बिल्कुल इसी तरह है जो कि इल्म से देखा जा सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आगे क्या आ रहा है। तो इसीलिए जो है पेशगोइयों का ये पब्लिश करना जो है इसका मकसद भी यही है कि लोग जाने कि इल्म से आने वाले वक्त के बारे में अंदाजे जो है वो यानी वक्त अच्छा आ रहा है या बुरा आ रहा है, ताकि उससे पहले उसके बारे में कोई तदबीर अकल से करें तो आप इस बुरे वक्त की बुराई से बचा जा सकता है। जैसे जो है हम बहुत तेज़ रफ्तार गाड़ी से जा रहे हैं, आगे यकदम जो है हमारी ला इल्मी से हट के यकदम जो है एक ख़तरनाक मोड़ आ जाता है, मगर रफ्तार वही तेज़ है तो माला हम उल्टेंगे। अगर हम पहले से जानते हैं और जो है रफ्तार कम कर लेते हैं अपनी अकल
کے زیر تحت جو ہے جانتے ہوئے کہ آگے خطرناک موڑ ہے رفتار کم کر لیں تاکہ گاڑی وہاں الٹے نہ، مگر اکثر اسی لا علمی کے زیر تحت جو ہے اپنی زندگی جو ہے وہ ایسے ہی موڑوں کے اوپر جو ہے لوگ الٹا بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس جگہ پہ ان کو جو بھی جھوٹا پیر ملے یہ اس کے ہاتھوں لوٹتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ جو ہے ہم جو ہے وہ کوئی تدبیر نہیں کریں گے، ہمیں حق علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیں جو ہے اپنے دامن درود سے اپنے طویل دھاگے سے سیدھا کریں۔ بہرحال جو ہے یہ بہت بڑا المیہ ہے، ایک طرف سے جو ہے جھوٹے فتوے لگانے والے اس علم کے اوپر، اس سائنس کے اوپر، حق کے اوپر جو ہے مطلب گستاخی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ جس علم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر کہا ہے یہ اس کے خلاف ہوئے یعنی کلمہ گو منافق، جھوٹے فتوے کرنے والے، اور دوسری طرف جو ہے جھوٹے پیروں کو لائج کیا جاتا ہے۔ یہ جو کم علم لوگ ہیں انہی کو جو ہے ان کی جہالت جو ہے اس کے اوپر جو ہے جعلی پیر جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ سامنے ہے کہ منہ سے زنجیریں یا آنکھوں سے زنجیریں کیل نکالنے والے جو ہیں لوگ جو ہیں وہ اربوں کی جائیداد کے مالک ہیں ان لا علم لوگوں کو لوٹ لوٹ کے۔ اور جو ہے میں بڑی حیرت کرتا ہوں کہ یار وہ تو اپنے روز محشر کو بھولے ہوئے ہیں، اور میں اپنے روز محشر کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھتا ہوں کہ اللہ نے اگر جو ہے مجھے یہ علم دیا ہے تو میں نے اس کا جواب دینا ہے روز محشر اگر اس کو میں نے غلط استعمال کیا۔ مگر اس بات کو جو ہے یہ موجودہ دور کے جو لوگ ہیں کب جو ہے اس چیز کو سوچتے ہیں، اور جو ہے اسی حوالے سے اگر میں جو ہے اپنے پلیس بنائیں کہ چلو یہ کمرشل ہو جائیں تو ان سے آمدن آ جائے، مگر افسوس ہوتا ہے کہ علم کی کوئی قدر نہیں، مجھے کوئی نہیں دیکھتا۔ اگر جو ہے کوئی ننگی ویڈیو لگائی ہوئی ہو، کوئی لچر بات لکھی ہوئی ہو تو ان باکس میں آگے پوری ویڈیو مانگتے ہیں، یہ ہے ان کا ایمان۔ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ان کو فائدہ دینے والی بات جو ہے علمی نافع جو ہے ان کو برا لگتا ہے، اور ان کو فیش اور ننگی تصویریں جو ہیں یہ کوشش کر کے ان باکس میں آ کے مانگتے ہیں۔ لعنت ہے ایسے مسلمانوں کے اوپر، وہ اس کی آزادی کے لیے اس قوم کی جو ہے اور جو ہے بہت سارے لوگ جیلیں بھگت رہے ہیں، یہ بغیرت قوم جو ہے یہ گھر بیٹھی تماشے دیکھ رہی ہے۔ لعنت ہے ایسی قوم کے اوپر، اس سے بڑی منافق قوم میں نے دیکھی نہیں۔ والسلام۔